बहुत समय पहले की बात है। हिमालय की तलहटी में बसे एक छोटे से गांव में हरिदास नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसके पास थोड़ी सी जमीन थी जिससे वह अपने परिवार का पेट पालता था। लेकिन कई वर्षों से सूखा पड़ा हुआ था। फसलें नष्ट हो गईं और घर में भूख और गरीबी ने डेरा जमा लिया। हरिदास भले ही गरीब था, लेकिन उसका मन बहुत श्रद्धालु था। वह रोज मंदिर जाकर देवी माँ को प्रणाम करता और प्रार्थना करता कि माँ उसके दुख दूर करें। एक दिन गांव में घूमते घूमते एक साधु उसके दरवाजे पर आए। साधु ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा, बेटा, नवरात्रि का समय आने वाला है। जो व्यक्ति पूरे विश्वास और सच्चे मन से नवरात्रि का व्रत करता है, माता दुर्गा उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। हरिदास के मन में आशा की किरण जाग उठी। उसने प्रण किया कि चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो, वह पूरे श्रद्धा भाव से नवरात्रि का व्रत करेगा। नवरात्रि का पहला दिन आया। हरिदास ने प्रातः स्नान करके मिट्टी का छोटा सा कलश स्थापित किया। उस पर नारियल और आम के पत्ते रखे। पूजा के लिए उसके पास कोई विशेष सामग्री नहीं थी। उसने केवल जल, कुछ जंगली फूल और अपने मन की सच्ची भक्ति अर्पित की। उस दिन से उसने उपवास करना शुरू कर दिया। दिन भर वह जल और फल पर ही रहता और रात को माता का ध्यान करता। उसका विश्वास था कि माँ केवल भक्ति देखती है, भोग प्रसाद या वैभव नहीं। गांव के लोग उसका मजाक उड़ाते थे। कोई कहता, इतनी गरीबी में भी व्रत रख रहा है, इससे क्या होगा। पर हरिदास डटा रहा। नवरात्रि के 7वें दिन उसकी पत्नी ने कहा, हमारे पास घर में खाने के लिए अन्न का एक दाना भी नहीं बचा है। बच्चे भूखे हैं, क्यों न व्रत छोड़ दो। हरिदास ने उत्तर दिया, नहीं, यह माता की परीक्षा है। अगर मैं आज हार गया तो भक्ति अधूरी रह जाएगी। माँ को मैं अपने विश्वास से प्रसन्न करूंगा। वह दिन भर भूखा रहा और माँ का स्मरण करता। नवरात्रि की नवमी आई। परंपरा के अनुसार उस दिन कन्या पूजन करना था। हरिदास के पास तो कन्याओं को भोजन कराने लायक कुछ भी नहीं था। वह रो पड़ा और माता से प्रार्थना करने लगा, हे माँ, मैं गरीब हूँ। मेरे पास न धन है, न भोग, न प्रसाद, केवल मेरा मन और भक्ति है। कृपया मेरी लाज रख लो। इतने में आश्चर्यजनक घटना घटी। अचानक उसके आंगन में 9 छोटी छोटी कन्याएं आ गईं। उनके चेहरे तेज से चमक रहे थे। हरिदास घबराया, बेटियों, मैं तुम्हें क्या खिलाऊं? मेरे पास तो कुछ नहीं है। तभी उसकी झोली से चमत्कारिक रूप से पूरी, हलवा और चने निकलने लगे। हरिदास ने आंसू भरी आंखों से माता को प्रणाम किया और कन्याओं को भोजन कराया। कन्याओं ने आशीर्वाद दिया, भक्त, तेरी श्रद्धा और भक्ति से हम प्रसन्न हैं। अब तेरे जीवन से दुख और दरिद्रता हमेशा के लिए दूर होगी। इतना कहकर कन्याएं अचानक अदृश्य हो गईं। हरिदास समझ गया कि स्वयं माता दुर्गा ने कन्याओं के रूप में आकर उसका व्रत पूर्ण कराया। उस दिन के बाद से हरिदास के घर में कभी अन्न की कमी नहीं रही। खेतों में हर साल भरपूर फसल होने लगी। उसके घर में सुख, शांति और समृद्धि छा गई। गांव के लोग, जो पहले उसका मजाक उड़ाते थे, अब उससे प्रेरणा लेने लगे। सभी ने नवरात्रि व्रत करना शुरू किया और माता दुर्गा की भक्ति में लीन हो गए। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि नवरात्रि व्रत का असली महत्व धन, भोग या वैभव में नहीं है। माता रानी केवल सच्चे मन, श्रद्धा और भक्ति को स्वीकार करती हैं। अगर मन साफ और निश्चल है, तो माता स्वयं भक्त की परीक्षा लेकर उसे उसका फल देती है। नवरात्रि का व्रत केवल उपवास नहीं, बल्कि आत्मशुद्धि, संयम और ईश्वर में अटूट विश्वास का प्रतीक है।